हेलो दोस्तों, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का यानी वर्ग और वर्गमूल का एक धांसू सवाल लाया हूँ आपके लिए। आप देख सकते हैं इस तरह का सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाएगा। आपको शुरुआत करना है सबसे इंटीरियर वाले रूट से, यानी कि सबसे अंदर वाला जो रूट है वहाँ से शुरू करो। जैसे यहाँ पे है 144, तो उसका आप जब रूट निकाल लोगे 144 का, तो रूट को काट देना है। इसका वैल्यू आ जाएगा 12। इतना तो उम्मीद करता हूँ, इतना तो आपको पता ही होगा। इस 12 को 52 में प्लस करोगे मेरे प्यारे दोस्त, तो ये बन जाएगा 64। 64 का फिर से रूट निकालोगे, हो जाएगा 8 जब बाहर आएगा तो इस वाले रूट को भी कैंसिल कर दो, इसमें ऐड कर दो, फिर ये हो जाएगा 256। और 256 का जब आखिर में आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 16, और ये वाला भी कट जाएगा बाहर, आपका आंसर आएगा 16। तो इस वाले का आंसर क्या आएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। ये रूट में अगर वैल्यू अनंत तक जा रहा हो और यहाँ पे कोई निशान नहीं हो, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन हो, गुना वाला हो, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो इसके अंदर संख्या लिखी है वही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 है तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। यहाँ पे जैसे 3 है तो आपका आंसर 3 हो जाएगा। इसके लिए कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ उस संख्या को बाहर निकाल के लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, अगर ये संख्या जो है इसका वैल्यू अनंत तक नहीं जा रहा हो, यानी कि इनफाइनाइटी तक नहीं जा रहा हो, कहीं जाके ख़त्म हो जा रहा हो, तो क्या करना है आपको, 3 निकाल लो यहाँ पे। उसके बाद क्या करो, 2 पे पावर आपको कितनी बार लगाना है, यहाँ पे 4 बार है तो 4 पावर लगा दो। 2 का पावर कितना, 2 पे पावर 4 कितना होता है 16, उससे एक कम, यानी 16 से एक कम ऊपर कर दो 15, और नीचे हो जाएगा 16, तो इसमें 15/16 इसका आंसर हो जाएगा इस वाले का। इसमें जैसे देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, 8 निकालना है। 8 निकालने के बाद आपको 2 पे पावर कितना लगाना है, कितनी बार रूट आया है, 1 2 3 4 5 बार आया है, तो 2 पे पावर 5 लगाओ आप। 2 पे पावर 5 कितना होता है 32। कैसे, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 जब करेंगे आप, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो मेरे प्यारे दोस्त आपको क्या करना है, नीचे 32 लिखना है और 32 से एक कम 31 के ऊपर लिख देना है। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे तरीके का जो सवाल है इसमें कुछ इस तरह से आता है, प्लस होगा या माइनस होगा। तो जब प्लस होगा तो क्या करना है आपको, जो इस रूट के अंदर संख्या है, जैसे यहाँ पे 12 है, इसको कुछ नहीं करना, 12 को बाहर निकाल लेना है। कहाँ पे निकालना है, बाहर। और इसके 2 टुकड़े करने हैं, यानी इसके 2 गुणनखंड ढूंढने हैं जिनके बीच का अंतर, यहाँ पे प्लस के बाद कुछ नहीं लिखा है तो 1 लेना है। क्या लेना है, 1। तो 2 ऐसे गुणनखंड जिनके बीच का अंतर 1 हो और उनका प्रोडक्ट यानी उनका जो गुणनफल 12 बनता हो, ऐसी 2 संख्या आपको सोचना है। तो ऐसी 2 संख्या कौन सी हैं, ऐसी 2 संख्या है मेरे मित्रों 4 और 3। तो जब यहाँ पे प्लस होगा तो बड़ी वाली संख्या जो है वो आपकी आंसर बन जाएगी। यहाँ पे 4 है तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार एक माइनस वाला देखते हैं। माइनस यहाँ पे 20 है, फिर -20 ऐसे रूट में होता जा रहा, और ये संख्या जो है इनफाइनाइटी तक यानी अनंत तक जा रही है। तो आपको उस केस में क्या करना है, 20 को बाहर निकालना है और 20 के 2 ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट यानी जिनका गुणनफल 20 बनता हो। ठीक है, और उनके बीच का अंतर भी 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। जब कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है, तो इनके बीच, उन 2 संख्याओं के बीच का जो अंतर है 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम 4 ले लें और 5 ले लें तो 4 पंजे 20 होता है, और 4 और 5 के बीच का अंतर भी 1 होता है। तो इस वाले केस में क्योंकि यहाँ पे माइनस था, तो जो छोटी वाली संख्या है वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 4 है तो आंसर हमारा 4 हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है कि बीच में प्लस है और रूट में 777 इनफाइनाइटी तक जा रहा है, यानी अनंत तक जा रहा है। तो इस वाले केस में आप कैसे देखोगे, 7 को बाहर निकालोगे तो 7 के 2 टुकड़े अगर करोगे तो ऐसे 2 टुकड़े नहीं होने वाले हैं जिनके बीच का अंतर 1 होता हो, क्योंकि अगर आप करेंगे 7 × 7 होगा तो 7 और 1 का डिफरेंस 1 तो होता नहीं है। अगर और किसी संख्या से देखेंगे तो होने वाला नहीं है। तो जब 2 टुकड़े ना मिलें, 2 गुणनखंड ऐसे ना मिलें जिनके बीच का अंतर 1 हो, तब आपको क्या करना है, आपको ऊपर की तरफ, प्लस होगा तो ऊपर की तरफ चढ़ना है। प्लस है तो ऊपर की तरफ सोचना है। 7 से ऊपर जाएंगे, 8 देखेंगे तो 8 के क्या 2 ऐसे टुकड़े हो सकते हैं, 2 गुणनखंड हो सकते हैं जिनके बीच का अंतर 1 हो। तो 4 दूना 8 नहीं,
होता है। 4 और 2 के बीच का जो अंतर है 1 नहीं होता है। फिर 9 को देखेंगे 3 3 9, ये भी नहीं। 10 को देखेंगे 5 दूनी 10, वो भी नहीं। फिर 11 को देखेंगे तो 11 में भी नहीं होने वाला है, 12 में, हाँ 12 में हो जाएगा। तो अगला नंबर हमारा है 12, जिसके 2 टुकड़े हम कर सकते हैं 4 और 3, 4 3 12 होगा। तो आपका जो इसका आंसर होगा 4 और 3 के बीच का होगा। कहाँ होगा? 4 और 3 के बीच का नंबर, 4 और 3 के बीच में इसका आंसर होगा, यानी कि 3 से बड़ी और 4 से छोटी। तो इसका आंसर इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए एक दूसरी संख्या देखते हैं हम। दूसरी संख्या रूट में 5 5 5 है, लेकिन यहाँ पे माइनस है। तो 5 को भी आप देखेंगे तो 5 का भी आप ऐसे 2 टुकड़ा नहीं कर सकते हैं जिनके बीच का जो अंतर हो वो 1 हो। तो क्या करेंगे फिर हम? यहाँ पे माइनस है तो नीचे की तरफ जाएंगे। किधर जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जाएंगे तो देखिए 5 के नीचे 4 आता है। 4 के 2 टुकड़े, 2 दूना 4 करेंगे तो 2 2 2 होगा। 2 2 में एक अंतर नहीं होने वाला है। फिर उसके नीचे जाएंगे 3, तो 3 एकम 3 नहीं होने वाला है। फिर 2 में जाएंगे, 2 एकम 2, 2 के अगर हम 2 टुकड़े करें 2 और 1, तो इनका गुणनफल जो होगा 2 हो जाएगा। और इनके बीच का अंतर भी कितना है? 1 है। 2 और 1 के बीच का अंतर 1 है। और जब 2 एकम 2 गुना करेंगे तो 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे इस वाले केस में आपका जो आंसर होगा 2 और 1 के बीच में होगा, यानी कि वो जो x आएगा इसका वैल्यू वो 2 से छोटा और 1 से क्या होगा? वो बड़ा होगा। तो ये आंसर आपका आ जाएगा, 2 से छोटा और 1 से बड़ा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए क्या होने वाला है। आप क्या करेंगे फटाफट? 14 को देखेंगे तो 14 के गुणनखंड 2 ऐसी संख्याएं नहीं होती हैं जिनके बीच का अंतर 1 हो। तो आप क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे तो 14 के ऊपर जाएंगे आप, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे आप। 14 से ऊपर जाएंगे 15, 15 क्या होता है? 5 3 15, 2 का अंतर होता है। 16, 4 चौके 16, यहाँ पे 0 अंतर होता है। फिर आप 17 पे जाएंगे, वहाँ पे भी बात नहीं बनेगी। आपकी बात बनेगी जाके 20 पे। किस पे बनेगी बात? 20 पे। तो 20 ऐसी संख्या है जिसके 2 गुणनखंड ऐसे हैं कि जिनके बीच का अंतर 1 होता है। 4 और 5, 4 और 5। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका आंसर जो है 4 और 5 के बीच में हो जाएगा। मान लो वो आंसर x आएगा तो x जो होगा क्या होगा? 5 से छोटा होगा लेकिन बड़ा होगा 4 से। तो इसका आंसर 4 और 5 के बीच में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो कंसेप्ट आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर आ गया होगा तो आपके लिए मैं जाते जाते एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ। इसका आंसर आपको बताना है, करके बताना है। और हाँ, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।